ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 6। यति अंगदाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तो इत तत् सत्यम अंगिरः दानी के तुम अंग हो। अग्नि करो कल्याण नाम अंगिरा सत्य है वही तुम्हारा मान। जतंग दासु से तुम यत अर्थात जो, सर्वनाम कह सकते हैं वे भी। यत अर्थात जो निश्चित है। अंग, अंग पद का प्रयोग संबोधन में भी किया जाता है। ऐसा भी व्याकरण में है, किसी को सम्मानजनक संबोधन के लिए भी अंग कहते हैं। जैसे हम लोग महोदय, श्रीमान आदि कहते हैं, उस रूप में भी अंग पद संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में व्यवहार होता है। तो संबोधन के रूप में भी अंग का भावार्थ किया गया होगा, कहीं आप पढ़ेंगे तो उस प्रकार से कहेंगे। इसमें संबोधित तो अग्नि को ही किया गया है। यत् अंगदासु से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि, ये अग्नि पद संबोधन में है। अग्नि अर्थात हे अग्नि। अंग यदि संबोधन में लेंगे तो कह सकते हैं हे अंग अग्नि, अर्थात हे आदरणीय, हे पूज्य अग्नि, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। यत दासु से त्वम, यत जो, दासु से अर्थात दाने के लिए, दा धातु का अर्थ देना है, दास धातु भी है उसका अर्थ भी देना। तो दासु से अर्थात दानी के लिए, जो दानी हैं उनके लिए त्वम अर्थात तुम, अग्नि हे अग्नि, भद्रम करिष्यसि, भद्रम भद्र कल्याणकारी, भद्रभंग धातु है, इसका अर्थ है सुख होना, शुभ कर्म करना, कल्याण होना। भद्रम अर्थात कल्याण, करिष्यसि करोगे, करोगे करते हो। यहां इस प्रकार का कालभेद नहीं कर सकते। बहुत बार कहा गया है कि वेद में सर्वकालिक सत्य का वर्णन है, त्रिकाल सत्य का वर्णन है, अतः यहां काल भेद नहीं होता। करते हो कहा जाए तो भी वही भाव है, करोगे कहा गया तो भी वही भाव है। कभी भूतकाल की क्रिया भी हो जाती है, ऐसा किया तो भी वही भाव है। पहले किया था, आज भी करते हो, आगे भी करोगे। वेद में जो कुछ भी है वो त्रिकाल सत्य है। वेद का मुख्य अर्थ परमेश्वर परक है, आध्यात्मिक अर्थ है। तो परमेश्वर अनादि अनंत है, त्रिकाल सत्य है, सर्वकाल सत्य है, और उसका जो भी गुण कर्म स्वभाव है वो सदैव एक सा रहेगा। साधारण प्राणियों की तरह तो नहीं कि परिस्थिति के अनुसार मन बदल जाए। ईश्वर का जो भी गुण कर्म स्वभाव है वो सदैव एक सा है। भद्रम करिष्यसि, कल्याण करोगे। अब ये जो तुम कल्याण करते हो किनका, दासु से दानी के लिए। यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि, कह रहे हैं हे अग्नि, हे पूज्य सम्माननीय अग्नि, जो तुम दानियों के लिए कल्याण करोगे या कल्याण करते हो।
परमात्मा दानियों के लिए कल्याण करता है, उनके भद्र भाव का, उनके सुख का ध्यान रखता है। ऐसा इस मंत्र में कहा जा रहा है कि दानियों का कल्याण करोगे या करते हो। आगे कहते हैं जो महत्वपूर्ण बात है, तो इत तत् सत्यम अंगिरा। अंगिरा, अब अंग तो इसमें भी है, अंगिरा में अंग धातु जो पहले आया था, यत अंग दासु से तुम, उस अंग में भी ये अंग धातु हो सकती है। तो तुमने कहा कि उसे एक अव्यय संबोधन के रूप में भी माना जाता है, तो उस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। अब अंग धातु का अर्थ अंग होना, भाई ये अंग है, ये शब्द स्पष्ट कहते हैं कि हाथ हमारा अंग है, या भाव में कहते हैं कि आप भी हमारे अंग ही हैं, परिवार के अंग हैं, राष्ट्र के हैं। तो अंग होना, अवयव होना, वैसे अंग धातु भी गत्यर्थक है, तो चलना, गति करना भी इसका अर्थ है, और समीप आने के अर्थ में इसका विशेष प्रयोग। गति तो है, समीप आने में भी है, तो समीप आने की दृष्टि से ये विशेष प्रयोग अंग का है। अंगिरा अर्थात अंग स्वरूप, समीप आने वाले। ठीक है, गतिशील, प्रगतिशील, समीपगामी, समीप रहने वाले, समीप जाने वाले, ये परमेश्वर को संबोधित किया। परमेश्वर सर्वव्यापक है, अतः वह सदा सबके समीप ही है। हम अनुभव न कर पाए, हम न समझ पाए, तो ये हमारा दोष है, न्यूनता है। परंतु परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, अतः वह तो हमारे समीप है ही। हम उससे दूर हो जाते हैं, वो हमसे दूर नहीं होता। वो कहते हैं कि यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यति, कह रहे हैं हे अग्नि, हे पूज्य आदरणीय अंग स्वरूप अग्नि परमेश्वर, जो तुम दानियों के लिए कल्याण करते हो, तो इत तत् सत्यम अंगिरा, तो अर्थात तुम्हारा इत अव्यय है ही, तो तुम्हारा सर्वनाम है, इत अव्यय ही, तत् वह, ये भी सर्वनाम है, तो इनके अर्थ तो निश्चित। तो इत तत् तुम्हारा ही, तत् वह तुम्हारा ही, सत्यम सत्य स्वरूप है। अंगिरा अर्थात अंग स्वरूप, गतिशील, सबके समीप रहने वाले। हे अंगिरा, सबके समीप रहने वाले परमेश्वर अग्नि, जो तुम दानियों के लिए भद्र करते हो, कल्याण करते हो, तो इततत् सत्यम अंगिरा, यह तो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, सत्य स्वभाव है। देखिए, अनुभव करें तो कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदरता से कही है। यहीं पर हमें लगता है ये काव्य गुण कितनी सुंदरता से, कितनी बड़ी बात कही है। परमेश्वर दानियों का कल्याण करता है, कोई उपकार करता है। लोग कहते हैं भाई परमेश्वर की बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ। आप देखिए वैदिक ऋषि किस भाव से कह रहा है, ये तो माना कि परमेश्वर दानियों का कल्याण करता है और करेगा ही, लेकिन आप हम पर कोई उपकार नहीं कर रहे, आपकी कोई बड़ी कृपा नहीं हो रही। क्यों? तो इत तत् सत्यम मंगिरा, आप सबके समीप रहने वाले हो, और लोगों का भद्र करना, कल्याण करना, विशेष रूप से दानियों का कल्याण करना, ये तो तुम्हारा सत्य स्वभाव है। तुम इससे अलग जा ही कैसे सकते हो? तो जो परमेश्वर का मौलिक स्वभाव है, उसका गुण धर्म है,
वो तो वो करेगा ही, उसके लिए हमें उसकी कोई चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसे कुछ भोग लगाएं, कुछ मन्नत मांगे कि भाई हमारा ये कर दो तो हम ये करेंगे। नहीं, ये सब ठीक नहीं। वेद स्पष्ट रूप से कह रहा है ये उसका स्वभाव है, इसलिए वो करेगा। हम कुछ कहें या ना कहें, हम कुछ करें या ना करें, हम कोई पूजा उपासना संध्या वंदन करें या ना करें, जो उसका गुण कर्म स्वभाव है वो तो वो करेगा। दानियों का कल्याण करना और दुष्टों का दमन करना, ये उसकी स्वाभाविक व्यवस्था। हाँ, ये बात हम अवश्य निरंतर कहते हैं कि वेद मंत्रों में परमेश्वर के गुणों का वर्णन होता है और आधि दैविक या आधि लौकिक अर्थ में ये भाव निहित होता है कि जो समाज के प्रमुख लोग हैं, विद्वान समाज के नायक हैं, परमेश्वर के उपासक सज्जन हैं, उनको भी एक प्रकार से संबोधित किया जाता है आदि लौकिक आदि दैविक अर्थ में। ये गुण जो हम परमेश्वर के बता रहे हैं, ये गुण उस परमेश्वर के उपासकों में भी होते हैं या होने चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं, जो भी हमने कहा कि बहुत पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, इससे ईश्वर को कोई अंतर नहीं। मुख्य बात यह है परमेश्वर का उपासक उसे मानिए जो परमेश्वर के इन गुणों को धारण करता है, अपना कर्तव्य कर्म समझकर, अपना सत्य धर्म समझकर इन गुणों को अपनाता है, वैसा आचरण व्यवहार करता है। ये महत्वपूर्ण है। ईश्वर सत्य स्वरूप है तो सत्य को हमारे भी जीवन में होना चाहिए। वो दानियों का कल्याण करने वाला है तो हमें भी दानियों के प्रति सम्मान का भाव तो रखना चाहिए, जितना हो सके सहयोग भी करना चाहिए। तो वेद मंत्रों का मुख्य भाव ये है कि हम परमेश्वर को संबोधित करके उन सद्गुणों की स्तुति करते हैं, गुणों का वर्णन करते हैं और अपेक्षा करते हैं जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक लोग हैं, तो हम भी अपने में उन गुणों को धारण करें और जो अपने आप को आध्यात्मिक अग्रणी मानते हों, उनमें अवश्य देखें ये गुण हैं भी या नहीं। हम में हो ये पहले महत्वपूर्ण है, परंतु हाँ, ढोंग पाखंड ठगों से बचने के लिए ये हो सकता है कि भाई आप अपने आप को यदि धर्म का प्रमुख मानते हैं ध्वजवाहक, तो आप में भी ऐसे कुछ गुण हैं या नहीं, होने चाहिए। जिन्होंने वेद पढ़ा ही नहीं, वेद देखा नहीं, वे वैदिक धर्म के सबसे बड़े संरक्षक हो जाएं, ये हो नहीं सकता। जो सत्य सनातन धर्म के नायक हैं, अपने आप को कहना चाहते हैं, जो सनातन धर्म के रक्षण की बात करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, कहीं कहीं दुष्प्रेरित करते हैं, नकारात्मक रूप से भी कहते हैं, तो ये आवश्यक है कि उन्होंने वेद पढ़ा पढ़ाया या नहीं। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, ये अवश्य याद रखें, सदैव ध्यान रखें। जो लोग वेद को पढ़ते पढ़ाते हैं वही सनातन धर्म का नेतृत्व करने के अधिकारी हैं, क्योंकि जब वे पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो उन गुणों को अपनाएंगे कैसे। बहुत से लोग ये कहते हैं, अभी हमने गुणों को अपनाने की बात की, हम निरंतर कहते हैं सभी मंत्रों में, अरे भाई ऐसा पढ़ लेने से, बड़ा विद्वान हो जाने से क्या है, क्या आपने वेद को जीवन में अपनाया, कितना अपनाया। अब स्वाभाविक है, आप कैसे कहेंगे कि नहीं मैंने तो अपनाया है। अब इसमें कहेंगे कि भाई ये तो एक तरह का अहंकार झलकता है कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा देव पुरुष समझ रहे हैं। नहीं, ये प्रश्न ही व्यर्थ का है।
जिसने पढ़ा ही नहीं वो क्या अपनाएगा? ऐसा नहीं कि जिसने वेद नहीं पढ़ा है वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, उसमें भी सद्गुण हो सकते हैं। वो समाज के लिए हितकारी हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, दयालु परोपकारी भी हो सकता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में वैदिक सनातन धर्म का नेतृत्व करने की बात वही कर सकता है जिसने वास्तव में वेद को पढ़ा समझा है, पढ़ता और पढ़ाता है। वही तो जानता है कि मुख्य बात क्या है जिसे अपनाना है। जब हम जानेंगे तो अपनाने का प्रयास करेंगे। अपनाने में कितना सफल हुए ये बात की बात है। अभी हम जानते ही नहीं है और अपनाने की बात करें। जिन्होंने वेद देखा नहीं वो आपसे कहें कि भाई आप वेद को अपनाते कितना है ये बताइए, ऐसे पढ़ने पढ़ाने से क्या होता है? भैया आपने तो वेद देखा नहीं, पढ़ा नहीं, आपको क्या पता कि वेद में क्या कहा गया है अपनाने के लिए, जो हम अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। आप निर्णय करने चले आए। पहले पढ़िए, जानिए तो। है क्या आपने अपने इच्छा से कुछ भ्रम पाल लिए हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तब हम आपको धार्मिक आध्यात्मिक मानेंगे? अब वो वेद में कहाँ है वो आप कैसे बताओगे? आपने तो वेद देखा नहीं। तो हमें इस प्रकार से थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से सोचना विचारना अवश्य चाहिए। तो जहां पर हम अपनी बात को विराम दें, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं।